Now today we are start heart. Heart. Now in heart, first of all, this one is suppose heart. Heart of mammal. In heart of mammal, 4-chamber heart. In case of fish, 2-chamber heart. In case of amphibia, 3-chamber heart. This one is fish. This one is amphibia. And this one is, अगर इस तरह करें, this one is reptiles and birds and mammals also. And reptile are in between 3rd chamber and 4th chamber दोनों में होता है in between. So now ये सारे आपके हार्ट्स हैं. अब हार्ट में आप जानते हो कि हार्ट में पहले हार्ट का काम क्या है. दिस इज पंपिंग ऑर्गन. नाउ पंपिंग ऑर्गन मीन्स हार्ट कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी and then pump it into lungs or gills for their purification. So first of all, heart collect blood. In case of 4-chamber heart, blood collect all over the body, from all over the body into the right auricle. This one is right auricle, this one is left auricle, and this one is right ventricle, and this one is left ventricle. In case of amphibia, right auricle, left auricle, and ventricle, 3-chamber heart. In case of fishes, this is ventricle and this one is auricle. So blood collect into the auricle. In any cases, blood collect from all over the body, to the auricle. In case of fishes, auricle. In case of amphibia, right auricle. In case of reptile, birds and mammal, also in right auricle. And this blood is deoxygenated blood. Deoxygenated blood. Now from the auricle it goes into ventricle. ठीक. 2-chamber heart. In ventricle and auricle, in both cases, deoxygenated blood, impure blood present in auricle, also in ventricle. In case of amphibia, come into the right auricle, deoxygenated blood or impure blood, and from right auricle come into the ventricle. ठीक है. Now from ventricle it goes to the lungs. From ventricle it goes into the lungs for purification. This one is purification. Lungs. राइट एंड लेफ्ट लंग प्यूरिफाई होने गया. प्यूरिफाई होने के बाद नाउ कम इनटू द लेफ्ट ऑरिकल. प्योर ब्लड कम इनटू द लेफ्ट ऑरिकल एंड देन वेंट्रिकल, एंड देन फ्रॉम वेंट्रिकल गोज all over the body. But in case of feces, impure blood or deoxygenated blood collect into the auricle, then into the ventricle, from auricle to ventricle, and from ventricle into the gills. जैसे यहाँ पे लंग्स में गया, यहाँ पे आपके गिल्स में गए. ठीक है, यहाँ पे आपके गिल्स में गए. किस लिए गए गिल्स में? फॉर प्यूरिफिकेशन. यहाँ लंग्स में क्यों गए? फॉर प्यूरिफिकेशन. इट मीन्स इन केस ऑफ फिशेस ओनली हार्ट इज वेनस. इसलिए फिश के हार्ट को बोला जाता है वेनस हार्ट. क्यों? क्योंकि यहाँ केवल इम्प्योर ब्लड ही इससे क्रॉस कर रहा है. और जब यहाँ पे ये प्योर हो जाएगा इन गिल्स, आफ्टर प्यूरिफिकेशन इट कलेक्ट्स बाय ये भेजने वाला, दैट इज एफरेंट. ठीक है, ये एफरेंट से आपका प्यूरिफिकेशन के लिए गया. और ये है हमारा वेंट्रल एओर्टा. फ्रॉम ऑरिकल
then ventricle, and then through the ventral aorta goes to the gills for purification, and after purification comes into the body by efferent. यहाँ पे इफरेंट आपने गिल्स में पढ़ा है, एफरेंट एंड इफरेंट। एफरेंट जो है वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को गिल्स में पहुंचाता है, एंड गिल्स में आफ्टर प्यूरिफिकेशन फ्रॉम द गिल्स ब्लड कलेक्टेड थ्रू द इफरेंट आर्टरी एंड इनटू द डॉर्सल एओर्टा। अभी ये वेंट्रल एओर्टा है, देन डॉर्सल एओर्टा, एंड देन ऑल ओवर द बॉडी आपका प्योर ब्लड जाता है। इट मीन्स कि इन केस ऑफ फिशेस ऑरिकल एंड वेंट्रिकल में आपके इम्प्योर ब्लड रहते हैं और सिंगल सर्कुलेशन, एक बार इधर से आया ऑरिकल में, देन ऑरिकल से वो गया वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से वो गिल्स में प्यूरिफाई होने के बाद आपका इफरेंट के थ्रू डॉर्सल एओर्टा एंड देन ऑल ओवर द बॉडी चला गया। यहाँ कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। बट इन केस ऑफ एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स, इन ऑल दिस क्लासेस ब्लड्स हार्ट इज इन हार्ट डबल सर्कुलेशन हार्ट कहा जाता है। हार्ट जो है डबल सर्कुलेशन है। क्यों? क्योंकि देखिए ऑल ओवर द बॉडी आपके कलेक्ट हुए ब्लड, और ये कलेक्ट होने के बाद ये आपका ऑरिकल से भी पहले एक साइनस वेनोसस होता है। यहाँ भी एक साइनस वेनोसस स्मॉल आपके चैम्बर हैं, पहले ब्लड साइनस वेनोसस, देन ऑरिकल, देन वेंट्रिकल, देन वेंट्रल एओर्टा टू द गिल्स। यहाँ भी कलेक्ट हुआ आपका साइनस वेनोसस ड्रेन द ब्लड इनटू द राइट ऑरिकल, एंड फ्रॉम राइट ऑरिकल इनटू द वेंट्रिकल, एंड फ्रॉम वेंट्रिकल गोज इनटू द लंग्स फॉर प्यूरिफिकेशन एंड गोज थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। दैट इज एक्सेप्शनल केस, आर्टरी बोलते हैं ना, पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड को गिल्स में डाला, और फिर गिल्स से आपके प्योर ब्लड आपके लेफ्ट ऑरिकल में आया थ्रू द पल्मोनरी वेन, और लेफ्ट ऑरिकल के बाद फिर आया वेंट्रिकल में, एंड देन वेंट्रिकल आपको ट्रंकस आर्टेरियोसस के थ्रू ऑल ओवर द बॉडी ये भेज दिया एओर्टा के थ्रू। तो यहाँ पे दो बार, एक बार आपका अभी ब्लड कलेक्ट होना, वेंट्रिकल में आना, फिर लंग में जाना, फिर दोबारा यहाँ इस साइड आना, तो इस तरह से इसमें डबल सर्कुलेशन होता है। तो फिश में सिंगल सर्कुलेशन हार्ट है, यहाँ आपका डबल सर्कुलेशन हार्ट है। सेम कंडीशन यहाँ भी है। आपका कलेक्ट जो ब्लड आपके कलेक्ट होंगे राइट ऑरिकल में आएगा, एंड देन राइट ऑरिकल टू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर, इसके थ्रू आपका वेंट्रिकल में आया, और वेंट्रिकल से आपका गया आपका लंग्स में, दोनों साइड लंग्स में। ठीक है, एंड लंग्स में जाने के बाद फिर यहाँ से जब प्यूरिफाई हो गया तो वो कलेक्ट होगा आपका इसमें लेफ्ट ऑरिकल में, इधर भी लंग से आया लेफ्ट ऑरिकल में, देन लेफ्ट ऑरिकल से आपका थ्रू द ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द एओर्टा गोज ऑल ओवर द बॉडी। तो यहाँ भी डबल सर्कुलेशन है, ये भी आपका डबल सर्कुलेशन है। तो ये दोनों में आपके डबल सर्कुलेशन है, और यहाँ पे आपके सिंगल सर्कुलेशन हार्ट है। और हार्ट का काम क्या है आपने देखा पूरे में कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहले कलेक्ट करता है, फिर वो रेस्पायरेशन के लिए आपका रेस्पायरेशन में जो आपका ऑक्सीजन आया कहाँ, लंग्स में, आइदर गिल्स में, तो वहाँ वो प्यूरिफाई होने भेजता है। प्यूरिफाई होने के बाद फिर वो हार्ट कलेक्ट करता है, बट इन नॉट इन केस ऑफ फेसेस, आपका इधर कलेक्ट किया और फिर वो ऑल ओवर द बॉडी आपको वो पंप किया और ऑल ओवर द बॉडी वो गया। ठीक है, तो एक इसीलिए इसे कहा जाता है हार्ट को आपका पंपिंग ऑर्गन। ठीक है, अब हम लोग आइए इसके बारे में ना। हार्ट इज ए पंपिंग ऑर्गन विच रिसीव्स deoxygenated blood from the different parts of the body, and on the other hand gets oxygenated blood from respiratory organs and pump it into different parts of the body। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर वो लिया और पूरे बॉडी में आपको भेज दिया। ठीक है, ये दोनों इसमें आपका हुआ, बट इन केस ऑफ फिश में गिल्स में
प्यूरिफाई होने के बाद यहीं से वो भेज देता है, ये फिर लेता नहीं है। इसलिए यहाँ पे ब्लड बार बार इस बात को समझ लीजिए कि यहाँ सिंगल सर्कुलेशन, एक बार ब्लड इधर से आया तो इधर गया, और यहाँ गिल में प्यूरिफाई होने के बाद जैसे यहाँ पे लंग में प्यूरिफाई हुआ तो फिर आता है, वो काम यहाँ पे नहीं है। तो इसलिए ये वेनस हार्ट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मिक्स्ड है, आपके प्योर भी आया, इम्प्योर भी आया, दोनों आया। ठीक है, ये हो गई बात। तो ये आपका ये डेफिनेशन में हार्ट के लिए आ गया ना। इसलिए हार्ट को देखिए यहाँ आगे क्या लिख रहे हैं, द हार्ट इज डिफाइंड एज ए मॉडिफाइड ब्लड वेसल्स, हाफ आर्टरी एंड हाफ वेन। इसको हाफ आर्टरी इधर वाला जैसे पार्ट, अगर हम ये 4 चैम्बर हार्ट में देखें तो ये वाला पार्ट आपका वेन जैसा बिहेव कर रहा है, ये वाला पार्ट जो है आपका आर्टरी जैसा बिहेव कर रहा है प्योर ब्लड के लिए। तो यहाँ पे बिल्कुल आपके 4 चैम्बर हैं, तो ब्लड बिल्कुल आपके इम्प्योर एंड प्योर में वो डिवाइड होता है। यहाँ पे आपका मिक्स्ड होता है क्योंकि वेंट्रिकल सिंगल है, तो एम्फीबिया में आपके मिक्स ब्लड भी हैं। और एम्फीबिया के आगे आपका रेप्टाइल है, तो रेप्टाइल में जो कुछ प्रिमिटिव रेप्टाइल्स हैं उसमें 3 चैम्बर हार्ट है, और क्रोकोडाइल से आपका 4 चैम्बर हार्ट हो जाता है। तो क्रोकोडाइल, फिर पूरे आपका पूरा होल क्लास ऑफ बर्ड्स एंड होल क्लास ऑफ मैमल जिसमें आपके 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। तो इसलिए लिखा गया है ए मॉडिफाइड ब्लड वेसल्स, हाफ आर्टरी एंड हाफ वेन। नाउ कम टू द क्लास इन साइक्लोस्टोम्स। साइक्लोस्टोम में आने से पहले अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि हार्ट का डेवलपमेंट। हार्ट पहले एक इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक हार्ट, एक ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर ऐसे इसे हम इस तरह से हॉरिजेंटली दिखा रहे हैं कि ये एक ट्यूब है जिसमें आपका ब्लड आया। तो सबसे पहले यहाँ से जो ब्लड आया किस में आ रहा है, ऑरिकल में। तो ऑरिकल में आने से पहले जो एक चैम्बर है, पहले हम इन्हें चैम्बर वाइज आपको डिवाइड कर दे रहे हैं कि क्लियर हो जाए कि मेनली मेन चैम्बर्स कौन कौन से हैं। तो हार्ट में जो आपके सारे वेन के थ्रू इम्प्योर ब्लड, जितने भी इधर से ब्लड जा रहे हैं वो है आपका वेनस सिस्टम। वेनस सिस्टम से इम्प्योर ब्लड आएगा, यहाँ भी वेनस, ये भी वेनस, और जब वेंट्रिकल से निकल रहा है वो आपके आर्टेरियल सिस्टम होंगे, इट मीन्स की प्योर ब्लड। तो वेनस ब्लड जब आपके कलेक्ट होंगे हार्ट में आएंगे, तो सबसे पहला जो आपका फर्स्ट चैम्बर होगा वो होता है साइनस वेनोसस। ठीक है, साइनस वेनोसस यहाँ पे पहले ओपन हुआ, कम इनटू द साइनस वेनोसस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नाउ साइनस वेनोसस ओपन इनटू ऑरिकल। ठीक है, सो दिस वन इज ऑरिकल, सेकेंड चैम्बर हार्ट में। नाउ ऑरिकल ओपन इनटू वेंट्रिकल, इधर भी देखिए ऑरिकल ओपन इनटू वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। ठीक है, वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल से फिर आपका कहाँ जा रहा है, थ्रू द वेंट्रल एओर्टा। ये हार्ट जो है आपका जो सिचुएटेड है, अगर बॉडी में आप देखें तो वेंट्रल साइड में है। इसलिए आप फिश को जब वेंट्रल साइड, आप उसे फिश को जब वेंट्रल साइड से ऐसे रखेंगे, जैसे सपोज ये आपका डॉर्सल साइड है, ये आपका वेंट्रल साइड है, तो इस तरह से फिश को जब आप रखेंगे तो वेंट्रली आपका लोकेटेड है आपका हार्ट, तो वहाँ से आप हार्ट में, तो ये साइड आपका वेंट्रल एओर्टा कहलाता है। तो वेंट्रल एओर्टा से आपके दोनों साइड में आपके इस तरह से आप गिल्स में देखे हैं, ये डायग्राम आया है उसमें भी कि ये एफरेंट के थ्रू ब्लड गिल्स में जा रहा है, तो ये है आपका वेंट्रल एओर्टा। तो मेन पार्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि साइनस वेनोसस, देन ऑरिकल या इसको एट्रियम भी बोलते हैं, एट्रियम, देन वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल के बाद आपका आता है वेंट्रल एओर्टा। ठीक है, वेंट्रल एओर्टा के बाद आपका फिर इसकी बात करेंगे, तो अब एफरेंट के थ्रू आपका जो है वो गिल्स में जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका चैम्बर वाइज ये सिचुएटेड है। तो शुरू में ये पूरा आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उसको देखिए अभी डायग्राम से दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये डायग्राम आपको दिख रहा है, देखिए ये इस तरह से। अब इधर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ये यहाँ से इधर से
कि आपका ये देखिए साइनस वेनोसस, दिस चैम्बर इज साइनस वेनोसस, जो अभी आपको यहाँ पे बताएं, क्योंकि इधर से इधर फ्लो हम लोग ब्लड का कलेक्शन इधर से दिखा रहे हैं। अब है यहाँ पे भी, अब डिटेल में हम लोग आएंगे कि साइनस वेनोसस में जो वेन के थ्रू आ रहा है, तो कौन कौन से वेन मेनली इसमें जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो ये इस तरह से जो वेन्स हम लोग लेंगे कि कहाँ से ये साइनस वेनोसस में ओपन हो रहा है, तो उसके लिए आपके नीचे से, जो नीचे बॉडी के नीचे से जो कलेक्ट होने के लिए पोस्टीरियर साइड से जो ब्लड को कलेक्ट कर रहा है, दैट इज़ हिपैटिक वेन। ठीक है, नीचे से कलेक्ट करने के लिए हिपैटिक वेन, एंड फ्रॉम द लेटरल साइड डक्टस क्यूवेरी। ये सारे आपको ब्लड को कलेक्ट कर रहे हैं। इसमें अगर हम लोग एरो बनाए अंदर की तरफ, इस तरह से ब्लड कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, इधर से और इधर से ब्लड कलेक्ट हो रहा है। कलेक्ट होके कम इनटू द साइनस वेनोसस। देखिए एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है शुरू में ये, तो साइनस वेनोसस में आया, देन कम इनटू द ऑरिकल, देन ऑरिकल, ये चैम्बर आया ऑरिकल का, देन वेंट्रिकल, देन वेंट्रिकल, वेंट्रिकल के बाद आगे आपका यहाँ से ये वेंट्रल एओर्टा आपका, तो वेंट्रिकल में अब डिफ्रेंशिएशन है, नाम आ रहा है कोनस आर्टेरियोसस, कोनस आर्टेरियोसस, ये वेंट्रल एओर्टा वाले पोर्शन में कोनस आर्टेरियोसस। फिर ये इस तरह से अब इधर भी दोनों साइड से, इधर से पूरे बॉडी में आपका ब्लड, सॉरी अभी ब्लड ये एकदम प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है, तो ये गिल्स में आपको ये भेज रहा है ब्लड को। ठीक है, यहाँ प्यूरिफिकेशन के लिए, तो वो वेंट्रिकल के बाद कोनस, और ये पूरा जिस तरह से डॉटेड लाइन से शो किया गया है, दैट इज पेरिकार्डियम, जिसमें वो इनक्लोज्ड है पेरिकार्डियम। फिगर में लिखा फॉर्मेशन ऑफ चैम्बर बाय कंस्ट्रिक्शन इन द कार्डियक ट्यूब। एक ट्यूब था, ये इस तरह का एक ट्यूब था, उसमें कंस्ट्रिक्शन होता गया और इस तरह से चैम्बर का फॉर्मेशन हो गया। इसको केवल आप समझने के लिए रखेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको डेवलपमेंट पर। थोड़ा सा ये शुरुआत हम लोग जब भी किसी का कर रहे हैं एनाटॉमी में, कि डेवलपमेंट के साथ कि कैसे कैसे वो फॉर्म हुआ है, तो उसको समझने के लिए ये है। आपको कंपैरेटिव करना है, तो हम लोग आगे कंपैरेटिव करेंगे, तो इसलिए केवल डेवलपमेंट को समझ लीजिए यहाँ पे। फिर इससे देखिए थोड़ा आगे, थोड़ा और डेवलपमेंट में इस नेक्स्ट स्टेप में आएंगे। चेंजिंग ऑफ द स्ट्रेट कार्डियक ट्यूब इनटू ए एस शेप्ड स्ट्रक्चर। जो ये स्ट्रेट था कार्डियक ट्यूब, उसमें अब थोड़ा सा चेंजेस, वो उसमें एस का शेप लिया है, एस में एस से, तो यहाँ जो आपका स्ट्रेट था वो आगे की ओर इस तरह से आगे आ गया है, इस तरह से वो, तो ये डॉर्सल साइड में आ गया। ये हमारा वेंट्रल साइड में है, ये डॉर्सल साइड में, तो इस तरह से आगे ये डॉर्सल साइड में। सेम यही चीज़ें हैं, देखिए ये हिपैटिक वेन एच वी, एक मिनट, हाँ एच वी फॉर हिपैटिक वेन, ये डी सी डक्टस क्यूवेरी, डी सी ductus cuveri open into sinus venosus. Now sinus venosus open into auricle, this one auricle या atrium through the sino-auricular aperture. sinus venosus है, ये auricle है, तो यहाँ पे जो ओपनिंग होंगी उसे कहेंगे sino-auricular aperture के थ्रू auricle में ओपन हुआ, auricle में ओपन हुआ, auricle के बाद वेंट्रिकल में आए, वेंट्रिकल में आए, वेंट्रिकल में, उसके बाद कोनस आर्टेरियोसस, जो यहाँ पे कोनस आर्टेरियोसस लिखा है, तो वो कोनस आर्टेरियो, तो इस तरह से शेप जो है चेंज। तो जब आप अगर वेंट्रल साइड से अगर आप कट करेंगे एनिमल को, तो आप डिसेक्ट करके देखेंगे तो आपको सामने ये वेंट्रिकल मेन दिखेगा। ठीक है, और कोनस आर्टेरियोसस से आपके दोनों साइड में एफरेंट जो आप करेंगे स्कोलियोडॉन में या बोनी फिशेज में, तो वो आपको दिखेगा दोनों साइड में। इधर से आर्टेरियल ये एफरेंट ब्रैंकियल आर्चेस आपको दोनों साइड में दिखेंगे, जो आप बीएससी सेकेंड ईयर में भी डिसेक्शन में स्कोलियोडॉन में आप देखे होंगे। ऑरिकल आगे की ओर ये चला जाता है, क्योंकि शेप जो है चेंज हो गया, यहाँ लिखा ना, चेंजिंग ऑफ द स्ट्रेट कार्डियक ट्यूब इनटू ए एस शेप, तो शेप जो है इस तरह से चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये तो है एक डेवलपमेंट। ठीक, अब हम लोग आएंगे साइक्लोस्टोम। ठीक है,
नाउ इन साइक्लोस्टोम्स द मोस्ट प्रिमिटिव वर्टिब्रेट, ये तो आपको पता है कि साइक्लोस्टोम जो है ये प्रिमिटिव है वर्टिब्रेट, ठीक है, वर्टिब्रेट हार्ट इज known in the cyclostome. The most primitive vertebrate heart is known in the cyclostome. अब है साइक्लोस्टोम में वेल डेवलप है आपका यहाँ पे हार्ट और स्पेशलाइज्ड भी है. द साइक्लोस्टोम हैव ए वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम दैट इज बोथ प्रिमिटिव एंड स्पेशलाइज्ड. प्रिमिटिव भी है एंड स्पेशलाइज्ड भी है, ठीक है. ना द हार्ट हैज़ 2 चैम्बर, उसमें हार्ट में आप अभी बताया कि यहाँ पाइसेस तक आपके हार्ट जो है 2 चैम्बर हैं एंड एट्रियम एंड वेंट्रिकल, ठीक है. ये दोनों हो गए एट्रियम एंड वेंट्रिकल. ये है डायग्राम. डायग्राम आपका ये आप डायग्राम को आप इसको ड्रॉ कर लेंगे. सेक्शन ऑफ हार्ट ऑफ इक्थायोमाइजोन सिल्वर लैम्प्रे, ये सिल्वर लैम्प्रे का दिस वन इज एट्रियम एंड दिस वन इज वेंट्रिकल, ठीक है. और यहाँ पे बहुत स्मॉल सा आपका यहाँ से कोनस यहाँ से स्टार्ट होगा. जो कोनस आप यहाँ देख रहे थे वो कोनस यहाँ होगा. एट्रियम से पहले यहाँ पे आपको साइनस वेनोसस बोलेंगे. तो इस तरह का ये एक डायग्राम आपका ये साइक्लोस्टोम का ये डायग्राम है, ठीक है. तो ये डायग्राम आप बना लेंगे. नाउ the sinus venosus is rather small and situated in the groove between auricle and ventricle. ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में जो ग्रूव बना हुआ है वहाँ पे सिचुएटेड है. बिल्कुल वो एस शेप में होगा तो वो आगे की ओर. ये भी जो यहाँ पे एकदम इस तरह से हाइपोथेटिकल थोड़ा सा डायग्राम है कि एकदम सामने से ऐसे दिख रहा है. बट ऑरिकल जो है या एट्रियम ये आगे की ओर होगा. जो देख रहे हैं यहाँ पे आपका आगे की ओर आ गया है तो ये आगे की ओर होगा, ठीक है. सो एंड सिचुएटेड इन द ग्रुप बिटवीन ऑरिकल एंड वेंट्रिकल फुल स्टॉप. ए स्मॉल कोनस इज प्रेजेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रल एओटा. जहाँ से आपका वेंट्रिकल का यहाँ से स्टार्ट हुआ वेंट्रल एओटा, यहाँ हमने बताया है वेंट्रिकल के बाद यहाँ से वेंट्रल एओटा स्टार्ट हो जाता है. उसमें अब ये सारे में कोनस आर्टेरियोसस ये सब स्पेशलाइज्ड होते जाते हैं. यहाँ से वेंट्रल एओटा स्टार्ट हुआ और ये ब्लड को आपको गिल्स में भेजेगा. तो वही वेंट्रल एओटा के स्टार्टिंग में ही आपके कोनस प्रेजेंट होंगे एट द बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रल एओटा फुल स्टॉप. ए सिंगल सेट ऑफ सेमी लूनर वर्ल्व इज प्रेजेंट इन द कोनस. अब ये वॉल्व की बात आ रही है कि वॉल्व्स क्या करते हैं. जैसे आप किसी भी एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं तो बीच में एक आपका डोर मिलता है, ठीक है. उस डोर तो वही डोर यहाँ भी है. उस डोर का काम क्या है. डोर मीन्स कि यहाँ पे वॉल्व्स, वो वॉल्व्स हर एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर, दूसरे से फिर इस चैम्बर में जाने में वहाँ पे वॉल्व्स होंगे. वो वॉल्व्स जैसे ही ब्लड इधर से इधर आया वो आपका क्लोज हो जाएगा. क्लोज होने का इट मीन्स कि जब ये पंप किया तो ब्लड इसमें आया, इसमें ब्लड आया तो यहाँ पे ये क्लोज हो जाएगा. क्लोज होने से फिर जब ये पंप करेगा तो ब्लड आगे जाएगा, ना कि वो पीछे की ओर बैकवर्ड फ्लो में नहीं जाना है. ब्लड को आगे भेजना है, तो इसलिए ये क्लोज हो जाएगा. यहाँ वाले जो वॉल्व्स होंगे वो ओपन होंगे क्योंकि उसे आगे फॉरवर्ड पंप करना है. तो इसलिए हर जगह पे हर ओपनिंग पे आपके वॉल्व्स गार्डेड होंगे. तो उसी वॉल्व की बात हो रही है यहाँ पे कि ए सेट ऑफ सेमी लूनर वॉल्व्स इज प्रेजेंट इन द कोनस. कि कोनस में इस पोर्शन में आपके कोनस पोर्शन में आपके वॉल्व्स रहेंगे जो कि आगे आपको उसे फॉरवर्ड कर देंगे ब्लड को कि गिल्स में जाने के लिए. वापस नहीं कि जैसे ये इसमें पंप हुआ कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को आगे फॉरवर्ड करेगा, ना कि पीछे फॉरवर्ड कर देगा. तो इसलिए हर जगह आपके वॉल्व्स आपके गार्डेड रहेंगे. ओके, तो ये हो गया अबाउट द साइक्लोस्टोम. नाउ नेक्स्ट है आपका इन इलास्मोब्रैंक. ना इन इलास्मोब्रैंक. अब इलास्मोब्रैंक में आप आए, यहाँ देखें
एक इलास्मोब्रैंक में ये डायग्राम एक स्कोलियोडोन का सार का एक बना है, ये आपका दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है। सबसे स्टार्टिंग जो आप करेंगे हम लोग वो देखिए, ये है साइनस वेनोसिस, दिस वन इज साइनस वेनोसिस। नाउ साइनस वेनोसिस, इन साइनस वेनोसिस collect the blood from the ductus qveri from the lateral side and from the posterior side hepatic sinus, this one, these two, जो आप यहाँ से भी आप कंपेयर कर सकते हो कि साइनस वेनोसस कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द डक्ट थ्रू द डक्टस क्यूवेरी एंड हिपैटिक वेन, इन दोनों से ब्लड कलेक्ट होके आया साइनस वेनोसस में। यहाँ भी है सेम वही चीज़ें, यहाँ भी आपको दिख रहा है कि ये साइनस वेनोसस में आपके ब्लड जो है इधर से कलेक्ट हो रहे हैं और इधर से ब्लड कलेक्ट हो रहे हैं, इधर से भी ब्लड कलेक्ट हो रहे हैं, ये नहीं कि यहाँ से ये बड़े हैं, यहाँ पे छोटा सा दिखाया गया। तो आया साइनस वेनोसस में। नहीं, आफ्टर साइनस वेनोसस ड्रेन द ब्लड इनटू द एट्रियम या ऑरिकल, ये है ऑरिकल। देखिए ये ऑरिकल आगे साइड में है और पीछे हमारा मेन ये पूरा वेंट्रिकल है पीछे साइड में। तो इस साइड से ये डॉर्सल व्यू डायग्राम है, ये डॉर्सल व्यू ऑफ हार्ट इन स्कोलियोडोन। तो ये एट्रियम ओपन हुआ, एट्रियम से फिर गया आपका, ये देखिए पीछे साइड में ये पूरा वेंट्रिकल है पूरा, तो वेंट्रिकल में आया, ठीक है। वो इधर से नहीं, ये ऑरिकल ओपन होगा वेंट्रिकल में, ऑरिकल ओपन इनटू वेंट्रिकल। नाउ फ्रॉम वेंट्रिकल कम इनटू द कोनस, ये कोनस एंड देन वेंट्रल एओर्टा के थ्रू आपके एफरेंट, दोनों साइड में एफरेंट के थ्रू गिल्स में आपका जाएगा। तो ये आपका एक इलास्मोब्रैंक में ये हार्ट का डायग्राम है, ठीक है। एक यहाँ पे डिटेल आपका शार्क का डायग्राम है, एलएस ऑफ हार्ट ऑफ शार्क, ये भी आप डायग्राम देखिए, यहाँ से देख रहे हैं स्टार्ट हो रहा है। ये आपका हो गया हिपैटिक डक्ट, या हिपैटिक वेन जो यहाँ लिखा, हिपैटिक वेन लिखिए, या यहाँ पे हिपैटिक साइनस है, हिपैटिक डक्ट, ये दोनों पेयर में आपका हिपैटिक डक्ट नीचे से ले जाने वाला, दोनों साइड से डक्टस क्यूवेरी ओपन इनटू साइनस वेनोसस। नाउ साइनस वेनोसस open into atrium and the opening in between them, that is sino-auricular aperture, and that is guarded by a valve, दोनों साइड में valve, that valve is known as sino-atrio valve, ठीक है। और इस ओपनिंग को कहेंगे, अगर यहाँ ओपनिंग को भी आप लेवलिंग करना चाहें तो यहाँ पे इस ओपनिंग को साइनो-ऑरिकुलर ओपनिंग, ठीक है, ओपन इनटू एट्रियम। नाउ एट्रियम ओपन इनटू वेंट्रिकल, दिस वन इज वेंट्रिकल। नाउ वेंट्रिकल का यहाँ का ओपनिंग को देखिए, एट्रियो वेंट्रिकुलर ओपनिंग, उसी तरह से नाम भी है। आ गए हम वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल में आप देखिए, वेंट्रिकल में अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन इस चैम्बर में, वेंट्रिकल ज़्यादा आपका मस्कुलर होगा इन कंपैरिजन टू एट्रियम साइनस वेनोसस, क्योंकि इसे पंप करना है, इसे भेजना है। तो ये आपका, तो इसमें अब ये 3 आपके यहाँ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड 3 रो आपके वॉल्व्स लगे हुए हैं, दरवाजे लगे हुए हैं, यहाँ इस तरह से आपके 3 रो में आपके वॉल्व्स लगे हुए हैं, और इनको कहा जा रहा है कोनस आर्टेरियोसस। तो वेंट्रिकल के बाद जैसे यहाँ डायग्राम में भी देखें कोनस आर्टेरियोसस वो होगा, और लास्ट में वेंट्रल एओर्टा। अब यहाँ से एफरेंट स्टार्ट होगा दोनों साइड में, तो वही वेंट्रल एओर्टा, और ये कोनस, इसी कोनस आर्टेरियोसस का यहाँ पे ये डिटेल डायग्राम हो गया। ओके, नाउ इन इलास्मोब्रैंक पॉजेज ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ हार्ट, फुल स्टॉप। They have 2 chambers and are purely venous. Heart is enclosed in a roomy pericardial cavity.
ठीक है, पेरिकार्डियल कैविटी में ये इनक्लोज्ड है। ओके, नाउ द साइनस वेनोसस एंड ऑरिकल आर थीन वॉल्ड। बताया कि इन दोनों में वॉल थीन होगा इन कंपैरिजन टू वेंट्रिकल, क्योंकि वेंट्रिकल को आगे भेजना है इसलिए वो थिक होगा। कॉमा द वेंट्रिकल हैज़ मॉडरेटली थिक एंड स्पॉन्जी वॉल। ठीक है, वहाँ थिक होगा एंड स्पॉन्जी वॉल्स होंगे। फुल स्टॉप। नाउ द साइनस वेनोसस receives a pair of ductus cuvari from the sides and a pair of hepatic vein from behind. Full stop. Anteriorly it opens into the auricle. ठीक है, डायग्राम में आप सब सारा कुछ देख रहे हैं, समझा चुके हैं आपको। तो आगे वो ओपन हुआ इनटू द ऑरिकल, कॉमा द साइनो ऑरिकुलर ओपनिंग being girded by a pair of sagittally placed valves. ठीक है, ये यहाँ ये वाले पोर्शन में valves, यहाँ पे valves लगे हैं। ये आपका जो आपका बाहर से जो सरफेस व्यू है वो है, यहाँ पे आपका सेक्शन है, तो यहाँ पे ये क्लियर है। ये देखिए ऑरिकल जो है वो डॉर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है, जो आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है। ये डॉर्सल, ये वेंट्रल, इसलिए इधर ये इधर, यहाँ पे भी ये इधर ऊपर साइड में है, वेंट्रिकल पीछे साइड में है। ठीक है, तो वही आपने लिखा भी यहाँ, द साइनो ऑरिकुलर ओपनिंग बीइंग गर्डेड बाय ए पेयर ऑफ सेजाइटली प्लेस्ड वर्ब्स। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, अब साइनस वेनोसस से आगे बढ़िए। अब ओपनिंग आ गया, ऑरिकल में ओपन हुआ। द ऑरिकल इज सिचुएटेड डॉर्सली टू द वेंट्रिकल एंड ओपन इनटू इट by auriculoventricular opening is also guarded by a pair of valves. auriculoventricular opening, ऑरिकल से वेंट्रिकल में जो ये ओपनिंग है यहाँ पे भी आपके वल्व्स लगे हुए हैं कि ये जब पंप करके इसमें भेजेगा उसके बाद वो वल्व आपका क्लोज हो जाएगा, जिससे कि ब्लड आपका बैक फ्लो ना हो। इसलिए वल्व्स यहाँ भी लगे होंगे और वो वल्व्स गार्डेड बाय ए पेयर ऑफ वल्व्स। फुल स्टॉप। ना अब आ गए हम लोग वेंट्रिकल में। द वेंट्रिकल ओपन्स एंटेरियरली इनटू ए मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, वेंट्रिकल जो है आपका आगे के लिए देख रहे हैं, यहाँ का वॉल को ज़्यादा थिक बनाया है, यहाँ का थिन बनाया है, तो ये मस्कुलर है, कोनस। सो वेंट्रिकल ओपन्स एंटेरियरली इनटू ए मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉमा कॉल्ड conus arteriosus, guarded by a number of valves set into 3 longitudinal row and many pocket valves set in transverse row. पॉकेट वल्व्स इस तरह से ट्रांसवर्स रो में सिचुएटेड होंगे आपके, ट्रांसवर्स में इस तरह से, और ये लॉन्गिट्यूडनल में आपके 3 आपके रो में आपके ये वल्व्स आपके दिखेंगे। तो ये कोनस आर्टेरियोसस में ये वल्व्स का डिटेल हो गया। कोनस से अब आगे बढ़ेंगे ना। द कोनस आर्टेरियोसस इज कंटिन्यूड फॉरवर्ड्स आउटसाइड द पेरिकार्डियम इनटू द वेंट्रल एओर्टा। अब कोनस से जब बाहर आएंगे तो वो आपका वेंट्रल एओर्टा में, आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ तक पेरिकार्डियम से कवर्ड है। अब कोनस से जब बाहर आ गए तो ये वेंट्रल एओर्टा हो गया। दिस वन इज वेंट्रल एओर्टा। तो वेंट्रल एओर्टा आपका पेरिकार्डियम से बाहर और यहाँ से ये गिल्स में आपका चला गया। तभी हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। और नेक्स्ट हम लोग का हार्ट के बाद जो टॉपिक आएगा वो हम लोग वेंट्रल एओर्टा से स्टार्ट करेंगे। दैट इज टॉपिक इज आपका एओर्टिक आर्चेस, वो भी आपको सारे में पढ़ना है। तो अभी हम लोग हार्ट के अंदर, फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे वेंट्रल एओर्टा, वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ आपका इलास्मोब्रैंक में हम लोग आ गए बाहर वेंट्रल एओर्टा में। तो ये हो गया आपका, यहाँ से हम लोग इंटर किए और यहाँ से ओपन हो गया, बाहर आ गए। तो ये हमारा हो गया शार्क में। तो इलास्मोब्रैंक तक आपका हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टेलियोस्टोमी से बोनी फिशेस में स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।